हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरुआत करेंगे साई सच्चरित्र के अध्याय 11 से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अध्याय 11, सगुण ब्रह्म श्री साई बाबा डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन, हाजी सिद्दीक फाल के तत्वों पर नियंत्रण। इस अध्याय में अब श्री हेमाड़पंत के सगुण ब्रह्म स्वरूप, उनका पूजन तथा तत्व नियंत्रण का वर्णन करेंगे। सगुण ब्रह्म श्री साई बाबा। ब्रह्म के दो स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है। यद्यपि वे एक ही ब्रह्म के दो रूप है, फिर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है। जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है, सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकार, शरीर, इंद्रिया आदि में है, इसलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना स्वभावतः ही सरल है। जब तक कुछ काल सगुण ब्रह्म की उपासना न की जाए, तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि नहीं होती है। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मण आदि सप्त उपासना की वस्तुएं होते हुए भी सद्गुरु ही इन सब में श्रेष्ठ है। श्री साई का स्वरूप आंखों के सन्मुख लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रय दाता है। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। कोई कोई श्री साई बाबा की गणना भगवत भक्त अथवा एक महाभागवत महान भक्त में करते थे या करते हैं, परंतु हम लोगों के लिए तो वे ईश्वरावतार है। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यतीत अनेक प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती और जिस प्रकार प्राणियों की क्षुधा शांत करती, उसी प्रकार श्री साई संत जीवन व्यतीत करते हुए भी दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। ये अवर्णनीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति, जो कि सत्यचित और आनंद है, शिरडी में साई रूप में ही अवतीर्ण हुई थी। श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को आनंद कहा गया है। अभी तक यह विषय केवल पुस्तकों में पढ़ते और सुनते थे, परंतु भक्तगण ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भाव का आदर करते और उनकी इच्छानुसार ही पूजन आदि करने देने में किसी प्रकार की आपत्ति न करते थे। कोई इत्र और चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान और अन्य वस्तुएं भेंट करते और कोई नैवेद्य ही अर्पित करते थे। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में ही है, परंतु वे तो सर्वव्यापक थे, इसका भक्तों ने नित्य प्रति अनुभव किया। ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार से तात्या नूरकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहाँ पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुँचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक मालसापति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन लगाने नहीं देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा? बाबा कहने लगे कि डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज धोपेश्वरकर, जो कि काका पुराणित के नाम से प्रसिद्ध है, के ही समान समझा और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे, उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं उन्हें कैसे रोक सकता था? पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणित के समान जानकर ही उन्हें त्रिपुंडाकार चंदन लगाया है, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था।
यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र ही हो जाया करता था। जब कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रुद्रावतार धारण कर दे लेते, तब उनके समीप जाने का साहस किसी को भी नहीं हो सकता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोधावस्था में कंपायमान हो जाते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे, तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा ही करता था। भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात नहीं है कि वे कब उन पर क्रोधित हुए। यदि यह संभव हो कि समुद्र नदियों को लौटा दे, तो वे भक्तों के कल्याण की भी उपेक्षा कर सकते हैं। वे तो भक्तों के समीप ही रहते हैं, और जब भक्तों उन्हें पुकारते तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। हाजी सिद्दीक फाल्के। यह कोई नहीं कह सकता कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्तों को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। यह उनकी इच्छा पर निर्भर था। हाजी सिद्दीक फाल्के की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन जिनका नाम सिद्दीक फाल्के था, मक्का शरीफ का हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उतर की और रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रविष्ट और होने की आज्ञा न दी और न ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय न कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा न त्यागो। श्यामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त है, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक है, उसी प्रकार बाबा के पास भी श्यामा के द्वारा ही पहुंचना चाहिए। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा, तुम अभी नादान हो। यदि फकीर अल्लाह नहीं आने देते तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ी या नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तुम उससे पूछ आओ कि क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है। श्यामा स्वीकारात्मक उत्तर लेकर आए। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वह मुझे 4 किश्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है। फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहे तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ। उससे पूछो कि उससे क्या रुचिकर प्रतीत होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। श्यामा यह उत्तर लेकर लौटे कि यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन यानी कि पानी की घाघर उठाकर फेंक दी और अपनी कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुँचे। वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। पापा मस्जिद को लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीदकर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपये निकालकर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे और अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेंट में दे दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हुए। बाबा का तत्व पर नियंत्रण। बाबा के तत्व नियंत्रण की 2 घटनाओं के उल्लेख के साथ ही यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। एक बार संध्या समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी अति भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियाँ तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहायता तो कोई न आई। इसलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो कि भक्ति के ही भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप
मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्दों में कहा कि बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन मंद पड़ गई तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। दूसरा, एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में न आता था कि जल डालकर अग्नि शांत कर दे अथवा कोई अन्य उपाय काम में लावे। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र ही परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और कुछ ही मिनटों में धुनी शांत और यथापूर्वक हो गई। श्री साई ईश्वर के अवतार है। जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा, उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पठन करेगा, उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साई चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और इसी प्रकार वह निष्काम बन जाएगा। श्री सद्गुरु अध्याय 11 संपूर्ण। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथ। अध्याय 12 काका महाजनी, धुमाल वकील, श्रीमती निमोनकर, नासिक के मूल्य शास्त्री, एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। तो आइए गाइस, हम अध्याय 12 की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में बाबा किस प्रकार भक्तों से भेंट करते और कैसा बर्ताव करते थे, इसका वर्णन किया गया है। संतों का कार्य। हम देख चुके हैं कि ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधुजनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राय एक समान ही है। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उन्हें उचित पद पर लगा देते हैं। ये भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्त्य के सदृश हैं। वे भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्त्य के सदृश है और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान है। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं। वे उनसे पृथक नहीं हैं। श्री साई भी उसी कोटि में हैं, जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतीर्ण हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षुक सब एक समान थे। पाठकों, अब कृपया उनका यश श्रवण करें। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समपूर्णता प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच ही न सकता था। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और न ही उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंच सकी। तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों की श्री साई बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त न हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित थे, यदि वे श्रद्धापूर्वक साई लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनकी साई दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वह वहाँ अधिक ठहर न सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहाँ रुकना संभव था और आज्ञा होते ही स्थान छोड़ देना आवश्यक हो जाता था। अतः यह सब उनकी शुभ इच्छा पर ही अवलंबित था। काका महाजनी। एक समय काका महाजनी बम्बई में से शिरडी पहुँचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दे। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे बम्बई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई।
हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था वह बम्बई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। भाऊ साहेब धुमाल। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार भाऊ साहेब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन के लिए तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में 1 सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इसी कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद भाऊ साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। श्रीमती निमोनकर। श्री नाना साहेब निमोनकर, जो निमोन के निवासी और अवैतनिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोनकर तथा उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवाओं में उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उनकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहां व्यतीत करने का निश्चय किया। तब उनकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु श्री नाना साहब ने दूसरे ही दिन उन्हें लौट आने को कहा। वे असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व वे बाबा के पास गई। बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं, शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलो और तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामयिक थे। श्री निमोनकर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। नासिक के मूले शास्त्री ज्योतिषी। नासिक के एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे जिनका नाम मूले शास्त्री था, जिन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे। वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उनको वितरित कर दिया। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते थे कि चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता तथा गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जा सकता था। बाबा ने केले छिलकर भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने लिए रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा के हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग वाड़े की ओर लौट आए। अब मूले शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडी को रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी की भी समझ में न आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। तब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। बापू साहेब जोग ने मूले से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए और उन्होंने बाबा का संदेश मूले शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे कि मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत है, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीखे एक करोड़पति लेने आए हैं, तो वे अवहेलना कैसे कर सकते थे। इसलिए वे अपने कृत्य को अधूरा ही छोड़कर मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए।
अपवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए और दूसरे से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। कुछ अंतर से खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी विराजमान हैं। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कहीं यह स्वप्न तो नहीं? नहीं नहीं, यह स्वप्न नहीं, मैं पूर्ण जागृत हूँ। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुँचे? कुछ समय तक उनके मुंह से एक शब्द भी न निकला। उन्होंने अपने को चिकोटी ली और पुनः विचार किया, परंतु वे निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी गोलप स्वामी मंदिर में मस्जिद में कैसे आ पहुँचे। फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम की गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार तथा अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अनिर्वचनीय शक्ति देख मूले शास्त्री आत्मविस्मृत हो गए। उनके हर्ष का पारावार न रहा। उनकी आंखें अश्रुपूरित होते हुए प्रसन्नता से नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूले शास्त्री कहने लगे कि मेरे सब संशय दूर हो गए। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए। बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर सब भक्त और मूले शास्त्री द्रवित हो गए। गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सबकी समझ में आ गया। ऐसी अद्भुत लीला श्री साईं बाबा की थी। डॉक्टर। एक समय एक मामलतदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट श्री राम है, मैं किसी यवन को मस्तक न नमाऊंगा। अतः वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलतदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने को कोई बाध्य न करेगा और न ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा। अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस बाती तथा एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्टदेव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, यह तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि न जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खानदेश से शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 15 दिन तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साई भक्ति में कई गुना बढ़ गई। उपयुक्त कथाओं की शिक्षा विशेषतः मूले शास्त्री की यही है कि हमें अपने गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगले अध्याय में बाबा की अन्य लीलाओं का वर्णन होगा। अध्याय 12 संपूर्ण। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथ। तो आइए गाइस, अब हम अध्याय 13 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 13। अन्य की लीलाएं, रोग निवारण। भीमाजी पाटील, बाला गणपत दर्जी, बापू साहेब पुटी, आनंदी स्वामी, काका महाजनी, हरदा के दंतोपंत। माया की अभेद्य शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वत्तापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फकीर हूँ, न तो मेरी स्त्री है और न घर द्वार ही। सब चिंताओं का त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती,
क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्रीहरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ सरी के फकीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप है, और बाबा का भी कहना यही था कि वे भाग्यशाली है जिनके समस्त पाप नष्ट होने हो, वे ही मेरी उपासना की और अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साई साई का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार कर दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनाश्रितों के आश्रयदाता साई ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या किया। भीमाजी पाटिल, सत्य साई व्रत। नारायणगांव, तालुका जुन्नर, जिला पुन्हा के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ भी लाभ न हुआ। अंत में वे हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है, दुर्दिन आते हैं, तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमाजी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोलकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहेब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहेब और श्यामा भी उस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता न करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा भी रोग निर्मूल कर देगा। वह तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी न हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्री मुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगी को सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो न था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहाँ पर रहते हुए बाबा ने दो स्वप्न देकर उनका रोग हरण कर लिया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। वहाँ पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उनका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्र न कर सकने के दंड स्वरूप बेतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे और पत्थर घुमा रहा है। दूसरे सपने में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्र न कर सकने के दंड स्वरूप बेतु की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है।
दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असह्य पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वह कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा न रखते थे, वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रति मास सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते हैं, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नया ही सत्य साई व्रत प्रारंभ कर दिया। बाला गणपत दर्जी एक दूसरे भक्त जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक समय जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुए। उन्होंने सब प्रकार की दवाइयाँ और काढ़े लिए, परंतु इनसे कोई लाभ न हुआ। जब ज्वर तिलमात्र भी न घटा तो वे शिरडी दौड़कर आए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। वे यह समझ न सकी कि इस आदेश का पालन कैसे करें, परंतु घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए दिखा। उन्होंने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा गया। इस चरित्र की विशेषता का वर्णन कैसे करूं कि उपयुक्त उपाय करने मात्र से ही बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। बापू साहेब बूटी श्रीमान बापू साहेब बूटी एक बार अम्ल पित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियाँ थी, परंतु कोई भी गुणकारी न हो रही थी। बापू साहेब अम्ल पित्त के कारण अति दुर्बल हो गए और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सन्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त न लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहेब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हैजा से पीड़ित हो गए थे। फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई थी। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति न सुधरी। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुँचे और उनसे तृषा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पियो, यह औषधि बतला दी। दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बतलाई हुई इस औषधि को प्राणघातक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोगनाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात की रोग समूल नष्ट हो गया। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके नाक में असह्य पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ था। दर्द भी अधिक था। वे किंकर्तव्य विमूढ़ होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने लगे। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की, स्वामी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पुनः वापस लौट आए और एक सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी पूर्ववत ही है। सूजन दूर हो जाए इसके लिए वे शल्य चिकित्सा ऑपरेशन कराने बम्बई गए। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ सर्जन ने जांच करने के बाद कहा कि शल्य चिकित्सा ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा के शब्दों का गूढ़ार्थ हम नीरे मूर्ख क्या समझे। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवाक्रम कहीं टूट न जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के एक कोने में रख देते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को तो सब विदित ही था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी थी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से
प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बैठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी थैली वहां भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छिलकर दाने काका को खाने के लिए दिए। क्रोधित होना, मूंगफली का छीलना और उन्हें काका को खिलाना, सब कार्य एक साथ ही चलने लगा था। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें पानी पिया। फिर बाबा बोले कि अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया है, तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था। इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि ही होती है, न कि मुक्ति। इस विषय में सदैव की भांति बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। हरदा के दंतोपंत। हरदा के एक सज्जन जिनका नाम से दंतोपंत था, 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ न हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी और उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाता है। अतः वे शिरडी आए और बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और उदी प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में उन्हें फिर कोई पीड़ा न हुई। इसी तरह के निम्नलिखित तीन चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए हैं। पहला, माधवराव देशपांडे बवासीर रोग से पीड़ित थे। बाबा की आज्ञानुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से वे निरोग हो गए। 2 वर्ष पश्चात उन्हें पुनः वही पीड़ा उत्पन्न हुई। बाबा से बिना परामर्श लिए वे उसी काढ़े का सेवन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि रोग अधिक बढ़ गया, परंतु बाद में बाबा की कृपा से शीघ्र ही ठीक हो गया। दूसरा है, काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ वर्षों से सदैव उदर में पीड़ा बनी रहती थी। बाबा की कीर्ति सुनकर वे भी शिरडी को आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनकी उदर पीड़ा मिट गई और वे पूर्वतः स्वस्थ हो गए। तीसरा है, श्री नाना साहेब चांदोरकर को भी एक बार उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। वे दिन रात मछली के समान तड़पने लगे। डॉक्टरों ने अनेक उपचार किए, परंतु कोई परिणाम न निकला। अंत में वे बाबा की शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से यही प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे अनेकों को स्वास्थ्य लाभ हुआ, वह बाबा के केवल श्रीमुख से उच्चारित वचनों एवं उनकी दृष्टि का ही प्रभाव था। अध्याय 13 संपूर्ण। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथ। सप्ताह पारायण द्वितीय विश्राम। तो आइए फ्रेंड्स, हम अध्याय 14 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 14, नांदेड़ के रतनजी वाड़िया, संत मौला साहेब, दक्षिणा मिशानसा, गणपतराव बोडस, श्रीमती तरखड़, दक्षिणा का मर्म। श्री साईं बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गए, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब बाबा ने किस प्रकार रतनजी वाड़िया को अनुग्रहित किया तथा किस प्रकार उन्हें पुण्य रत्न की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। इस संत की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उनके अन्य कार्य भी, जैसे भोजन, चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृतोपदेश, बड़े ही मधुर है। वे आनंद के अवतार है। इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी रसास्वादन कराया और इसलिए उन्हें उनकी चिर स्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वे सत्व मार्ग का अवलंबन कर सके।
बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति या ईश्वर दर्शन अवश्य प्राप्त करें। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही यह देह प्राप्त है और उसकी सार्थकता तभी है जब उनकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकें। हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम नित्य श्री साई लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा। दिन रात उनके उनका हृदय में स्मरण करते रहो। इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र ही नष्ट होगी और यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। नांदेड़ के रतन जी। अब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं। नांदेड़ निजाम रियासत में रतन जी शाहपुर जी वाड़िया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह कर ली थी। उनके पास अतुलनीय संपत्ति, खेत और चरोहर तथा कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, खच्चर आदि और गाड़ियाँ भी थी। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे अधिक सुखी और संतुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु यथार्थ में वैसे न थे। विधाता की रचना कुछ ऐसी ही विचित्र है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं और धनाढ्य रतन जी भी इसके अपवाद न थे। वे परोपकारी तथा दानशील थे। वे दीनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों की अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में दुख अधिक था। जिस प्रकार प्रेम तथा भक्ति रहित कीर्तन, वाद्य रहित संगीत, यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण, व्यावहारिक ज्ञान रहित कलाकार, पश्चाताप रहित तीर्थयात्रा और कंठमाला यानी मंगलसूत्र रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का घर भी सूना ही रहता है। रतन जी सदैव इसी चिंता में निमग्न रहते थे। वे मन ही मन कहते कि क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया न होगी? क्या मुझे कभी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी? इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई थी। पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। उनकी दासगणु महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सन्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साई समर्थ की शरण जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को भी यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों उपरांत वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फल फूल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। यही कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है। कृपा कर मुझे निराश न कीजिए। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपये दक्षिणा मांगी, जो वे देना ही चाहते थे, परंतु बाबा ने पुनः कहा, मुझे तुमसे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष रुपये ही दो। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उनके समझ में न आया। वे सोचने लगे कि यह शिरडी का मेरा प्रथम ही अवसर है और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें 3 रुपये 14 आने पहले प्राप्त हो चुके हैं। वे यह पहली हल न कर सके। वे बाबा के चरणों के पास ही बैठे रहे तथा उन्हें दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का हेतु बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को दया आ गई। वे बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए। इसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणों को सुनाया। रतन जी ने कहा, सब कार्य ठीक ही रहा। बाबा के शुभ दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ, परंतु वहाँ की एक बात समझ में नहीं आई। वहाँ पर बाबा ने कहा कि मुझे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। कृपया समझाइए कि इसका अर्थ क्या है। इससे पूर्व मैं शिरडी कभी नहीं गया। फिर बाबा को वे
रुपए कैसे प्राप्त हो गए जिसका उन्होंने उल्लेख किया। दासगणु के लिए भी यह एक पहेली सी थी। बहुत दिन तक वे इस पर विचार करते रहे। कई दिन के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौली साहब को अपने आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन व्यय किया था। मौली साहब नांदेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे जो कूली का काम किया करते थे। अब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था, उसके कुछ दिन पूर्व ही मौली साहब अनायान ही रतन जी के घर आए। रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे तथा उनसे प्रेम करते थे, इसलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटी सी जलपान की व्यवस्था भी की थी। दासगणु ने रतन जी से आतिथ्य के खर्च की सूची मांगी और यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा 3 रुपये 14 आने का ही हुआ था, ना इससे कम और ना अधिक। सबको बाबा की त्रिकालज्ञता विदित हो गई। यद्यपि वे शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत भविष्य और वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता और प्रत्येक के आत्मा तथा हृदय के साथ संबद्ध थे। यथार्थ में बाबा भूत भविष्य और वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता और प्रत्येक आत्मा तथा हृदय के साथ संबद्ध थे। अन्यथा मौली साहेब के स्वागतार्थ खर्च की गई रकम बाबा को कैसे विदित हो सकती थी। रतन जी इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उनकी साई चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिससे उनके हर्ष का पारावार न रहा। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें हुई, जिनमें से केवल 4 शेष रही। इस अध्याय के नीचे लिखा है कि बाबा ने राव बहादुर हरि विनायक साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा ब्याह करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति बतलाई। बहादुर राव साठे ने द्वितीय विवाह किया। प्रथम 2 कन्याएं हुई, जिससे वे बड़े निराश हुए, परंतु तृतीय बार पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरह बाबा के वचन सत्य निकले और वे संतुष्ट हो गए। दक्षिणा मीमांसा। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। यह तो विदित ही है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यहाँ किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो क्या उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना और कांचन को महत्व देना उचित था। अब इस प्रश्न पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे। बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे जली हुई दिया सलाइयाँ एकत्रित कर अपनी जेब में भर लेते थे, चाहे भक्त हो या और कोई। वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रखा तो वे उसे स्वीकार करते, उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वे प्राय बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों के दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो वे उसे जेब में रख लेते और यदि वह 2 पैसे हुए तो तुरंत उसमें से 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगों के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे, तब काका ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन भी अपूर्ण है। अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों न हो। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर, राजा, संत या गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी न करना चाहिए। उन्हें क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन, इस संबंध में उपनिषदों में वर्णित नियमों का अवलोकन करें। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर द का उच्चारण किया। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि दम अर्थात आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए तथा राक्षसों ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों को दान की सलाह दी गई। तैत्तिरीय उपनिषद में दान व अन्य सत्व गुणों को अभ्यास में लाने की बात की गई है। दान के संबंध में लिखा है,
विश्वासपूर्वक दान करो, उसके बिना दान व्यर्थ है। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति पूर्वक दान करो। भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध कराने के लिए ही बाबा उनसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु उनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहते थे कि जो कुछ मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे उससे 100 गुना से अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। पहला, एक घटना। श्री गणपतराव बोडस अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपये की थैली उनके सामने उड़ेल दी। श्री बोडस लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में उन्हें कभी धन का अभाव नहीं हुआ, न प्रचुर मात्रा में लाभ होता ही रहा। इसका एक भिन्न अर्थ भी है। अनेक बार बाबा ने किसी प्रकार की दक्षिणा स्वीकार भी नहीं की। इसके 2 उदाहरण हैं। बाबा ने प्रो सी के नारकेक से 15 रुपये दक्षिणा मांगी। वे प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास तो 1 पाई भी नहीं है। तब बाबा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में कोई द्रव्य नहीं है, परंतु तुम योग वशिष्ठ का अध्ययन कर सकते हो, उसमें से ही दक्षिणा दो। यहाँ दक्षिणा का अर्थ है पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर हृदयंगम करना, जो कि बाबा का निवास स्थान है। दूसरा, एक दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला श्रीमती R.A. तरखट से 6 रुपये दक्षिणा मांगी। महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने को कुछ भी न था। उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो षड रिपुओं से है, जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए। यह ध्यान देने योग्य है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सा धन एकत्रित हो जाता था। सब द्रव्य वे उसी दिन व्यय कर देते और दूसरे दिन फिर सदैव की भांति निर्धन बन जाते थे। जब उन्होंने महासमाधि ली तो 10 वर्ष तक हजारों रुपया दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वल्प राशि ही शेष थी। संक्षिप्त में दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का पाठ सिखाना था। दक्षिणा का मर्म। ठाणे के श्री B.V. देव सेवानिवृत्त प्राप्त मामलतदार, जो बाबा के परम भक्त थे, ने इस विषय पर एक लेख साई लीला पत्रिका भाग 7 पुष्ट 623 अन्य विषयों सहित प्रकाशित किया है, जो निम्न प्रकार है। बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी तो स्वीकार कर लेते और कभी अस्वीकार कर लेते थे। वे केवल भक्तों से ही कुछ मांग करते थे। उन्होंने उन लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा जो सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। यदि किसी ने उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वे वहाँ से उसे उठाने को कह देते थे। स्त्री और बालकों से भी वे दक्षिणा ले लेते थे। उन्होंने कभी धनाढ्यों या निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा न दी उनसे वे कभी क्रोधित नहीं हुए। यही विदित यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती तो उसे स्मरण न रहता तो बाबा किसी न किसी प्रकार से उसे स्मरण कराकर वह दक्षिणा ले लेते थे। कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा भी देते और देने वालों को संभाल कर रखने या पूजन में रखने के लिए भी कह देते थे। इससे दाता या भक्त को बहुत लाभ पहुँचता था। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वे यह अधिक राशि लौटा देते थे। किसी से वे तो इसकी इच्छित राशि में से भी उसकी इच्छित राशि से भी अधिक मांग कर बैठते थे, और यदि उसके पास नहीं होती तो वे दूसरे से उधार लेने या दूसरे से मांगने को भी कहते थे। किसी को दिन में 3-4 बार दक्षिणा मांगा करते थे। दक्षिणा में एकत्रित राशि में से बाबा अपने लिए थोड़ा खर्च किया करते थे, जैसे चिलम पीने के लिए तंबाकू और धुनी के लिए लकड़ियाँ मोल लेने के लिए आदि। शेष अन्य व्यक्तियों को विभिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप वे दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियाँ राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से ही
धनी भक्तों ने एकत्र की थी। अधिक मूल्य वाले पदार्थ लाने वालों से बाबा अति क्रोधित हो जाते और अपशब्द कहने लगते थे। उन्होंने श्री नाना साहेब चांदोलकर से कहा कि मेरी संपत्ति तो केवल एक कॉपिन और टमरेल है। लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखी करते हैं। कामिनी और कांचन मार्ग में दो मुख्य बाधाएं हैं और बाबा ने इसके लिए 2 पाठशालाएं खोली है। यहाँ दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण माई के यहाँ भेजना इस बात की परीक्षा करने के लिए कि क्या उनके भक्त ने इस आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं। इसलिए जब कोई आता तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उनसे शाला में यानी राधा कृष्ण माई के घर पर जाने को कहते। यदि वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, अर्थात यह सिद्ध हो गया कि कामिनी और कांचन की आसक्ति से विरक्त है, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आत्मस्थित उन्नति निश्चय ही हो जाती थी। यदि वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, अर्थात यह सिद्ध हुआ कि वे कामिनी और कांचन की आसक्ति से विरक्त है, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती थी। श्री देव ने गीता और उपनिषद से घटनाएं उद्धृत की है कि किसी तीर्थ स्थान में किसी अन्य संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। बाबा ने भक्तों को शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और है ही क्या। बाबा के भक्तों को शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और है ही क्या। अध्याय 14 संपूर्ण से सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथ। स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।